चुनाव हमारे देश का हो या चुनाव उत्तर प्रदेश में, पिछले हर चुनाव का ये इतिहास रहा है कि कई मुद्दों से ज्यादा नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट देने की बात वोटर कहते आए हैं। तो क्या कल चुनावी परिणाम में भी यही दिखने वाला है? एग्जिट पोल कहता है कि हां, यही सच है और इसीलिए कल अगर फिर बीजेपी एग्जिट पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश में 300 के पार तक जाकर सीट हासिल कर सकती है, तो इसका कारण आज देखिए। वो वोट बैंक जो सबसे ज्यादा मोदी के नाम पर वोट देता है। जब गरीब मां ये कह रही है कि हमने तो मोदी का नमक खाया है, भाइयों बहनों, जब एक मां ये शब्द बोलती है, मेरे लिए वो शब्द नहीं होते हैं, मेरे लिए वो आशीर्वाद होते हैं। क्या यही कारण है कि एग्जिट पोल के आधार पर माताओं और बहनों का आशीर्वाद ही सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का कारण बन सकता है? मैं मेरी उन गरीब माताओं को कहना चाहता हूं, मां, आपने मोदी का या योगी का नमक नहीं खाया है, आपने जो वोट दिया था ना, वो वोट के कारण ये नमक आपके तक पहुंचा। क्या उत्तर प्रदेश की 46% या कहें कि 6 करोड़ से ज्यादा वोट की ताकत रखने वाली महिला शक्ति के बड़े हिस्से की वोट की शक्ति से बीजेपी यूपी में फिर इतिहास रच सकती है? मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। और इसलिए मां, मैं, आपने जो मुझे नमक खिलाया है, जीवन भर एक बेटे की तरह, मां, मैं नमक का कर्ज चुकाता रहा। क्या उत्तर प्रदेश में घर का जिम्मा उठाने वाली महिलाओं को मिलने वाले केंद्र और राज्य के मुफ्त राशन की वजह से प्रदेश चलाने का जिम्मा महिलाओं ने प्रमुखता से बीजेपी को देने की ठानी है? वजह समझते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी गठबंधन को यूपी में अनुमान है कि पुरुषों का 40% और महिलाओं का 32% वोट मिल सकता है, जबकि बीजेपी के गठबंधन को 44% पुरुष वोट दे सकते हैं, 48% महिलाओं का वोट हासिल होगा। गौर करने की बात ये कि एग्जिट पोल के मुताबिक महिला वोटर के आधार पर बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच 16% वोटों का गैप है, यानी 16% ज्यादा महिलाओं ने अनुमान के मुताबिक बीजेपी को एसपी के मुकाबले ज्यादा वोट दिया। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है? साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा, मोदी, राशन दो हमें। 5 साल पहले के चुनावी नतीजों के आंकड़ों के आधार पर रिसर्च कहती है कि 27% गरीब और 21% महिलाओं ने सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया था। क्या वही जादू इस चुनाव में भी मोदी के नाम पर सबसे ज्यादा चला? इस वजह को समझने के लिए चुनाव के दौरान ही गाजियाबाद में महादेव के मंदिर से पूजा करके लौटती इन बुजुर्ग को सुनिएगा, जिनसे पूछा गया था कि आपका पसंदीदा नेता कौन है। पसंद आते हैं, खूब पसंद है, चाहे हमको ना करो, पर हमको तो वही अच्छे लगता है। हम तो उन्हीं को वोट देते हैं सब दिन और उन्हीं देंगे। क्यों अच्छे लगते हैं मोदी जी? मोदी जी न लगता है अच्छे कि उन्होंने शांति के काम करे, सबको, हमको ना दो तो सबको रोजगार दे, गरीबन को मदद करी, और सारे काम उन्होंने मोदी जी ने करे। सवेरे भगवान जी के दर्शन करके आए, हम तो उनके चरण छू लेंगे तो हमारे तो आई तो उद्धार रह जाएगा। मोदी जी के चरण छू लेंगे तो आपके उद्धार? वो क्यों? आप तो बुजुर्ग हैं, वो क्यों आपसे पैर छुलाएंगे? देखो, मोदी जी बहुत बहुत पूजा करते हैं भगवान की, तो भक्त के पैर छू लो ना
भक्त के पैर छूने चाहिए, भक्त के पैर छूने चाहिए। तो वो भक्त हैं, भगवान के भक्त पैर छूलेंगे तो आपको लगता है? सारे पूजा करके आए बेटा, वो इतने भक्त है, भगवान की बहुत बहुत पूजा करता है। 2017 की तरह इस बार भी बहुमत के साथ बीजेपी आती है तो निश्चित तौर पर महिला वोटर ही उसका कारण होंगे। इसे समझने के लिए ये बातचीत सुनिए। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर जी, आपकी वजह से हम लोग का घर बन गया और हम लोग अच्छे। पहले कहाँ रहते थे? पहले जी मट्टी का कच्चा मकान था। हाँ, और अभी पक्का घर हो गया? हाँ, पक्का घर हो गया। कितना समय हुआ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल पूरा हो गया। बच्चों को अच्छा लगता हाँ, है? बच्चों को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं पानी बरसता था तो बहुत उसमें पानी गिरता था, इधर बिस्तरा बिस्तर था, उधर बिस्तर था, और अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं। सब मुसीबत चली गई। सब मुसीबत चली गई। गरीबों को घर, गरीबों के घर में शौचालय, मुफ्त सिलेंडर की उज्ज्वला योजना और मुफ्त राशन, यह ऐसी सामाजिक सुरक्षा बन गई है जो सत्ता दिलाने की चाबी साबित होती है। यही कारण है कि एग्जिट पोल बताते हैं जाट पुरुषों के 41% वोट के मुकाबले बीजेपी को दावा है कि जाट महिलाओं का 52% मत हासिल हो सकता है। एग्जिट पोल कहता है कि ओबीसी वोट में 63% पुरुषों से ज्यादा 71% ओबीसी वर्ग की महिलाएं बीजेपी को वोट उत्तर प्रदेश में कर सकती हैं। कुर्मी वोटर में 57% पुरुष बीजेपी को वोट देने की बात करते हैं तो 62% कुर्मी महिलाएं बीजेपी के लिए वोट कर सकती हैं। हमारे पहले सर बहुत दुखद बात है कि हमारे पास झोपड़ी थी, झोपड़ी में लेके बच्चों को पानी जब बरसता था तो इधर भीगते उधर भीगते थे और धूप छांव का भी परेशानी रहती थी। अब जब हमें पता चला तो हम आवास डूडा ऑफिस से भरे और जब हमारे यहाँ आवास बन गया, घर पक्का मकान बन गया, हमारे परिवार अब अच्छे से जीवन। कितने पैसे मिले सरकार की तरफ से आपको? सर 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए मिला? जी। और आप ठीक से मकान बनाया? जी पूरा। कुछ पैसा बचाया कि थोड़ा जोड़ना पड़ा? सर थोड़ा जोड़ना पड़ा। हाँ। जोड़ के उसमें और अच्छे से बना के बिजली पानी व्यवस्था सब कर लिए सर। सब हो गया? सर गैस भी मिल गया? सर गैस भी मिल गया। बिजली भी मिल गया? बिजली भी मिल गई। पानी भी मिल गया? जी। यानी हर जाति, हर वर्ग में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट ज्यादा बीजेपी के खाते में आ सकता है। यूपी में इतिहास रहा है कि महिलाओं ने जिसे वोट दिया सत्ता उसकी, लेकिन फर्क ये कि मायावती और अखिलेश जब मुख्यमंत्री बने तब महिलाओं का वोट उनकी पार्टी 31 से 32% पाई। अब नरेंद्र मोदी के नाम पर सबसे ज्यादा वोट देने वाली महिलाएं 41 से 46% तक मत बीजेपी को देने की बात एग्जिट पोल में कहती हैं। आज गरीबों के आशीर्वाद बने रहे तो हम और काम करेंगे। बहुत मदद मिली। आप जैसा सर जी न पहले कोई आया न अभी आएगा। पिछले कई चुनावों में देखा गया कि न सिर्फ महिलाओं का टर्नआउट बढ़ रहा है बल्कि साथ ही साथ महिलाओं की मत देने को लेकर क्लियरिटी भी बढ़ गई। वो किस पार्टी को चुनेंगी, ये वो फैक्टर है जो महिला वोटर को बल्क वोटर या इलेक्टोरल बेस के तौर पर स्थापित करता है। यही वजह है कि महिलाएं अपना वोट अब जब देती हैं तो पाने वाला सत्ता की कुर्सी सीधे हासिल कर सकता है।